हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः पर्यावरणम के 6 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब हम प्रश्न 7वां देखेंगे। 6वें प्रश्न में हमने देखा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये जो आप अपनी योग्यता के अनुसार भी कहीं से भी 5 वाक्य लिख सकते हैं अपनी समझ के अनुसार। तो आपने लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार जो उपसर्ग दिए हुए हैं उनको अलग करके आपको लिखना है। फिर है तो पहला इसमें दिया हुआ है संरक्षणाय। तो इसमें जो उपसर्ग है वह क्या है? सम। रक्षणाय में अगर उपसर्ग लगा दिया सम तो संरक्षणाय बन गया। ठीक है, तो ये आपको पहला किया हुआ है। अगले जो आपको दिए हुए हैं अगले सारे शब्द, उनको उसमें से आपको उपसर्ग अलग कर करके लिखना है। तो जैसा कि पहला तो दिया हुआ है संरक्षणाय, तो इसमें सम उपसर्ग अलग कर दिया आपने। फिर दूसरा है प्रभवती, तो भवती में प्र लगा दिया तो आपका बन गया प्रभवती। तो इसमें प्र उपसर्ग अलग कर दिया, भवती में प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रभवती हो गया। तीसरा है निवसंती, तो वसंती में नी लगा दिया तो नी उपसर्ग है इसमें, तो निवसंती। वसंती में नी उपसर्ग लगा था तो नी अलग कर दिया उपसर्ग। फिर है समुपहरंती, सम उप है ना, सम उप मतलब नजदीक आना जिसको कहते हैं ना, कि सम उपहरंती। तो इसमें दो हैं उपसर्ग, दो हैं, सम भी है और उप भी है, दो उपसर्ग हैं, सम और उप। हरंती शब्द में सम और उप उपसर्ग लगे। फिर है वितरंती, तो तरंती में वी उपसर्ग लगा दिया तो वितरंती, वितरण करना बोलते हैं ना, बांटना, तो वितरंती, यह भी उपसर्ग हो गया। अगला है प्रयच्छन्ति, तो इसमें प्र उपसर्ग हो गया। यच्छन्ति में प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रयच्छन्ति। फिर है उपगताः, तो ये तो स्पष्ट है, गता में उप उपसर्ग लगा दिया तो उपगता हो गया। फिर है प्रतिभाति, तो भाति में प्रति उपसर्ग लगा दिया तो प्रतिभाति शब्द बन गया। इसका प्रश्न नंबर 7वें का ख है। प्रश्न ख, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों के समस्त पदों के विग्रह लिखें ना, समास विग्रह करके लिखना है। तेजो वायु, जैसे कि दिया हुआ है, पहला किया हुआ है तेजो वायु, तेजः वायु चह। तेज वायु, जो तेज चलता है उसको कहते हैं तेज वायु चल रही, तो इसी को समास विग्रह करके लिखा गया है, तो तेजः वायु चह ये कहलाएगा। अगर उसको समास बनाकर लिखेंगे तो तेजो वायु है। अगला है गिरी निर्झरा, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, निर्झर का होता है अर्थ झरना, तो पर्वत से गिरता हुआ झरना। इसको अगर समास विग्रह किया जाए तो गिरियः निर्झराः चह, है ना, पर्वत से गिरता हुआ झरना। अलग अलग कर दिया इसको, गिरियाः और निर्झराः च। फिर है पत्र पुष्पय, पत्रम च पुष्पम च, है ना, जो एक पौधा होता है उसमें पत्र भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं और पुष्प भी होते हैं, तो इनको अलग अलग करके लिख दिया पत्रम च पुष्पम। पत्र और पुष्प, पत्ते और फूल। अगला है लता वृक्षो, लता, लता का जानते हैं आप, जो बेल होती है उनको लता भी कहते हैं, और वृक्ष तो बेल और वृक्ष। तो इसी तरह से लता च वृक्षः च, लता अर्थात बेल, बेल को अलग कर दिया और वृक्ष को अलग कर दिया तो लता और वृक्ष।
फिर है पशु पक्षी है, पशु है च पक्षी च, पशु पक्षी एक साथ हम बोलते हैं ना, तो जब इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो पशु है च पक्षी च। फिर है कीट पतंगो, कीट पतंगे, ये भी दो हैं तो इनको हम एक साथ बोलते हैं कीट पतंगे, तो कीटा चाह पतंगा चा। तो इस तरह से अलग अलग करके लिख दिया। तो ऐसे ही आपको अलग विग्रह, समास विग्रह ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब ये आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के जो प्रश्न हैं और परियोजना कार्य के बारे में हम जानेंगे।